कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अस्पतालों की मानवीयता को शर्मसार करने की खबरें सामने आ रही हैं और दिन ब दिन ये बढ़ती हुई जा रही हैं। वहीं इन अस्पतालों में खाली बेड होने के बावजूद भी यहां मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा। लिहाजा मरीज के जो परिजन हैं अपने 4 पहिया वाहन में यहां मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर उपचार कराते हुए देखे गए। ताजा मामला मऊ जिले के एक कोविड अस्पताल का है, जहां पर एक मरीज को अस्पताल में भर्ती न किए जाने पर महिला उसे लेकर गाड़ी में तड़पती दिखी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे देखने नहीं आया और जिसके बाद गाड़ी को ही वार्ड बनाकर परिजन खुद अपने मरीज का इलाज करते हुए दिखे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोहम्मदाबाद से इनको 3 बार लेकर के आ चुके हैं। तीनों बार जो इनको वापस कर दे रहे हैं। अब पूरा सब कुछ है यहाँ पे, पूरा बेड खाली पड़ा हुआ अंदर। कल मेरी मम्मी यहीं से डेथ हो गई, मेरी मम्मी की यहीं पे। कौन सा हॉस्पिटल है ये फातिमा। सब पूरा बेड खाली हुआ है, कई मरीज पेशेंट खाली है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोहम्मदाबाद से इनको 3 बार लेकर के आ चुके हैं। तीनों बार जो इनको वापस कर दे रहे हैं। अब पूरा सब कुछ है यहाँ पे, पूरा बेड खाली पड़ा हुआ अंदर। कल मेरी मम्मी यहीं से डेथ हो गई, मेरी मम्मी की यहीं पे। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ये महिला बात करती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर खाली बेड होने के बावजूद भी मरीजों को अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा है। महज एक कार के अंदर इस मरीज का इलाज किया जा रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मऊ से ही अनुराग राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग इस वक्त सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है और कई तरह से सवालिया निशान भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों इस मरीज को भर्ती नहीं किया गया? निश्चित में बता दें आपसे जो है कि जो है फातिमा हॉस्पिटल जो है मऊ का दूसरे सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ जो है मरीजों की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह से जिला की स्थिति थी इसी तरह फातिमा की भी चल रही है। यह महिला मोहम्मदाबाद की निवासी। लेकिन अनुराग, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे पेश करता हुआ नजर आता है, जमीनी सतह पर उतरकर आप देखिए कि वो दावे किस तरह से यहाँ फिसड़ी साबित हो रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ खुद योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आते हैं कि माकूल तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन भर्ती नहीं करना मरीज को बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर से मऊ में पूरी तरह से शासन की व्यवस्था फेल नजर आ रही है। जब तक किसी भी मरीज का वहां जुगाड़ नहीं जा रहा है, अंदर किसी का जुगाड़ नहीं है, कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को एडमिट नहीं कर रहा है, जबकि लगातार बता रहे हैं कि ऑक्सीजन केमिकल में ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं अपना। मऊ का पूरा अस्पताल जिला चिकित्सालय की और भी दयनीय है। यहाँ के लोगों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। जी हाँ, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर? मऊ जो है मऊ के सीएमओ से हम लोगों ने बात की तो स्पष्ट साफ कर रहे हैं, वो कैमरे के सामने आने से जो है बिल्कुल मना करते हैं। और डॉक्टरों से जो हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भैया इस व्यवस्था ने महिला से बात किया हूँ, उसने कहा कि अभी 3 दिन पहले मैं यहाँ से रात में लेकिन आज फातिमा अस्पताल इनका जो है एडमिट नहीं ले रहा है। और अगर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से चुप्पी साधी गई है तो जाहिर तौर पर वो सब जानते हैं कि किस तरह से सुविधाएं हैं या नहीं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जवाब नहीं है तो आखिर बोलेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अनुराग पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मऊ के एक अस्पताल के अंदर एक मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है और महज एक कार के अंदर उसका इलाज होता है और परिवार वाले ही खुद यहाँ डॉक्टर बनते हुए नजर आए। लेकिन सीएमओ के साथ जब बातचीत हुई है हमारे संवाददाता की, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं कहां पर हैं ये दिखाई नहीं दे रहा।